तो आप हमें 0120312811 पर फोन कर सकते हैं। हम आपको डॉक्टरों के अपने पैनल से उसका समाधान दिलाएंगे और आपकी बीमारी खत्म करवाने में आपकी मदद भी करेंगे। आज हम अपने शो में बात करेंगे डेंगू की, जिसे अंग्रेजी में डेंगी कहा जाता है। इस मौसम में डेंगू बहुत तेजी से फैलता है और अभी भी फैल रहा है। हमारे साथ मौजूद डॉक्टर्स का पैनल ये बताएगा कि डेंगू के डंक से कैसे बचें और डेंगू बुखार के क्या क्या लक्षण या सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। डेंगू बुखार एक बीमारी है जो डेंगू वायरस से संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलती है। लक्षण आमतौर पर फ्लू जैसे होते हैं, लेकिन गंभीर डेंगू में बदल सकते हैं, जो जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली स्थिति है। गंभीर डेंगू बुखार तब होता है जब आपकी नसें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और उसमें रिसाव होने लगता है। खून का थक्का बनाने वाली प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल दुनिया भर में 400 मिलियन डेंगू के संक्रमण होते हैं, जिनमें से लगभग 96 मिलियन बीमार हो जाते हैं और ज्यादातर मामले दुनिया के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होते हैं, जहां सबसे ज्यादा जोखिम होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो डेंगू के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे कि क्या इसके सिम्टम्स हैं, आप कैसे बच सकते हैं और इसका इलाज क्या कुछ हो सकता है। हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी जुड़ चुके हैं, फैमिली हेल्थ एक्सपर्ट है, और साथ ही हमारे साथ और भी जो है मेहमान जुड़ेंगे। तो डॉक्टर अमित इंटरनल मेडिसिन भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आना चाहूंगी, हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी जुड़े हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? जब मैं डेंगू की बात कर रही हूं तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि डेंगू के लक्षण क्या होते हैं, आम बुखार से ये कैसे अलग होता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसा देखते हैं हर साल हम डेंगू इस सीजन में मॉनसून के अंदर शुरू हो जाता है, जो कि एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है, मतलब मच्छर से काटने से होता है। दूसरा, अगर हम देखें तो जुलाई से लेके और सितंबर तक इसके केसेस काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। और जैसा आपने बात की कि देखिए मॉनसून के अंदर आमतौर पे सभी तरह की बीमारियों के अंदर लक्षण कई बार सेम होते हैं, तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते और कई बार डेंगू खतरनाक हो जाता है, ज्यादा हमें डिले हो जाता है। लक्षणों में देखिए सिंपल कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आपको बुखार, तेज बुखार हो रहा है और बुखार के साथ आपको मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, आपको हड्डियों में दर्द हो रहा है, आपको सर दर्द, आंख के पीछे दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो इस तरह की पेन, मसल पेन, जॉइंट पेन, ये डेंगू का सिम्टम हो सकता है। तो इस तरह के अगर आपको कोई लक्षण हो और सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपके चारों तरफ डेंगू फैला हुआ है, तो आप सिंपल सा एक काम करिए। डेंगू का एक साधारण सा टेस्ट है NS1 एंटीजन, जिसको अगर पहले दिन ही आपको ऐसा बुखार लग रहा है तो आप उसको जांच को कराएंगे, आपको पता लग जाएगा आपको डेंगू है या नहीं। बस ये ध्यान रखना। और दूसरा, अगर आपको ध्यान रखना है कि डेंगू का आपको सस्पिशियस हो रहा है, तो पेन किलर वगैरह या किसी भी तरह की दवा का अपने आप सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करनी है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि डेंगू में 4 तरह के सीरो टाइप होते हैं, मतलब 1 2 3 4, जैसे हम कोविड में देखते थे ना डिफरेंट स्ट्रेन, उस तरह से 4 टाइप के। तो आपको पहले डेंगू हो चुका है तो दोबारा भी हो सकता है। आप ऐसा ना सोचें कि पहले डेंगू हो चुका है तो हमारी इम्यूनिटी बन चुकी है, दोबारा भी आपको ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर अमित भी है इंटरनल मेडिसिन से। सर, अभी सर ने बताया कि सिम्टम्स तो ये सब कुछ है, मेडिसिन क्या ली जाए? क्या हॉस्पिटल में जाना जरूरी है या फिर आप घर पर भी इसका इलाज कर सकते हैं, मेडिसिन जो है वे ले सकते हैं डेंगू को लेकर? देखिए, डेंगू के जो लक्षण है, जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया कि डेंगू के लक्षण वही होते हैं जो आमतौर पे मरीज आते हैं क्लिनिक पे या दवा की दुकानों पे कि मुझे वायरल हो रहा है, तो इट्स अ वायरल फीवर। बट इसके इलाज के लिए आपको इमीडिएटली जब भी आपको इस सीज़न में, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जुलाई से सितंबर बारिश के बाद नॉर्मली ये मच्छर के काटने से ही होता है, तो ऐसे लक्षण जहाँ भी आए कि बुखार हो, बदन दर्द हो, मसल्स में पेन होने लगे, सिर में दर्द होने लगे, तो आप अपना इलाज खुद न करें, किसी न किसी डॉक्टर से दिखाएं। पर्टिकुलरली किसी प्रकार का पेन किलर और स्पेशली डिस्प्रिन तो कतई न लें, क्योंकि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोटिस की जाती है कि इसमें प्लेटलेट कम हो जाता है और प्लेटलेट कम होने से ब्लीडिंग होने की संभावना होती है।
कहीं से भी हो सकता है, वो गम ब्लीड हो सकता है, नेजल ब्लीड हो सकता है, फीमेल्स में पीरियड्स समय से पहले आ जाना, या पीरियड्स के टाइम में भी अगर ये डेंगू है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होना। तो इन चीज़ों के लिए अगर हमने डिस्प्रिन लिया तो और उसके लिए परेशानी का सबब होगा, जो हमने अपने प्रैक्टिस में कई बार देखा है, लोग सेल्फ मेडिकेशन में ऐसी चीज़ें करते हैं। तो इसको हमें अवॉइड करना है, और जो भी डॉक्टर उनके हैं आसपास हों, जिनसे वो दिखाते हो, जब भी बुखार के लक्षण इस सीज़न में आए तो ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाएं। ठीक है, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी भी हमारे साथ इंटरनल मेडिसिन है, उनसे भी बातचीत हम करेंगे, जानेंगे। स्वाति जी, अभी सर बता रहे थे पीरियड्स के दौरान महिलाओं की अगर हम बात करें तो उस वक्त आप डिस्पिरिन ना लें। अगर आप विस्तार से इस पर रोशनी डाल सके कि अगर आपको डेंगू है और उस वक्त आप पीरियड्स में भी है तो किस तरह की मेडिसिन आप ले सकते हैं, क्या कुछ आपको कदम उठाने की जरूरत है? जी स्वाति जी। देखिए, सबसे जरूरी बात हमें ये समझने की कि जब डेंगू फीवर होता है तो वायरस के इफेक्ट की वजह से हमारे जो शरीर में प्लेटलेट काउंट्स होती हैं, जो कि खून के थक्के को जमाने में मदद करती है, वो कम होने लग जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लीडिंग टेंडेंसी शरीर के अंदर बन जाती है, यानी कि खून बहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में अगर महिला को पीरियड्स हो रहे हैं और वो डेंगू से भी पीड़ित है तो ब्लीडिंग और ज्यादा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब अगर हम ऐसी स्थिति में डिस्प्रिन, कॉम्प्लिफ्लैम या इस तरह की दवाइयां लें जो कि स्वाभाविक तौर से प्लेटलेट्स को और कम कर सकती है, तो ये एक खतरनाक स्थिति में पहुंच सकता है, यानी कि ब्लड लॉस इतना हो सकता है कि वो आपकी लाइफ के लिए एक डेंजर हो सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में हमको ये दवाइयां नहीं लेनी चाहिए। यहाँ मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि ये केवल पीरियड्स जिन फीमेल्स को हो रहे हैं वहां तक सीमित नहीं है। किसी भी व्यक्ति को जो कि डेंगू से पीड़ित हो या वायरल फीवर लग रहा हो, या जिस समय ये डेंगू फैलता है, अगर आपको किसी भी तरह का बुखार है और आप ये नहीं जान पा रहे कि ये डेंगू है या नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी इस तरह की दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार डेंगू होते हुए भी वो टेस्ट में नहीं आता है या समय से जांच नहीं हो पाती है। इसलिए इन दवाइयों को पूरी तरह से वर्जित करने की जरूरत है ऐसे समय में। दूसरा, जो डेंगू से पीड़ित होते हैं उनको हम ये भी बोलते हैं कि आप मंजन मत, अगर जब आप ब्रश करते हैं तो टूथब्रश से मत करिए, क्योंकि उससे भी जो मसूड़े होते हैं उनमें से खून निकलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में उंगली से आप मंजन कर सकते हैं। साथ ही जब भी आप पेशाब या मल के लिए जाएं, आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई लाल लाल सा रंग इसमें तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये भी जो है एक इंडिकेशन होता है कि शायद आपके शरीर में अंदर ब्लीडिंग हो रही है। वही मल का काले रंग का होना भी एक इंडिकेशन होता है कि शायद अंदर ब्लीडिंग हो रही है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं, जब आप डेंगू से ग्रसित हैं तो आपको इन चीजों का खास तौर से ध्यान रखना है। वही शरीर पे लाल लाल चकत्ते होना या मुंह से खून आना, नाक से खून आना, ये सभी चीजों के प्रति ठीक है स्वाति जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि लगातार हमारे साथ बहुत सारे कॉलर्स भी जो है वे जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जोधपुर से एक कॉलर जुड़ा है, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो जी, आप तक आवाज पहुंच रही है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब सत्तार खान है, जोधपुर राजस्थान से। जी, डॉक्टर्स के पूरा पैनल हमारे पास है, क्या सवाल पूछना चाहेंगे? हेलो सर, मेरी डॉक्टर समस्या नहीं है जी, मेरा दूसरा मैटर है। अगर आप हेल्थ कंडीशंस को लेकर डॉक्टर से कोई सलाह चाहते हैं, उसके बारे में कोई सवाल पूछना चाहेंगे? नहीं सर, डॉक्टर समस्या नहीं है। जी बोलिए। मेरी दूसरी समस्या है। आप बाद में हमें कॉल कर सकते हैं किसी और समस्या के लिए। इंडिया डेली प्रमुखता से हर एक मुद्दे को उठाता, लेकिन अभी हम डॉक्टर से डेंगू को लेकर बात कर रहे हैं। तो मेरी सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप डेंगू से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप कॉल लगाएं और अपने सवाल पूछिए। आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर नंबर्स जो है वो फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर समीर भाटी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि हम डेंगू की बात कर रहे हैं। तो जब मैं डेंगू का जिक्र करूं तो कौन सा ऐसा टेस्ट है जो डेंगू का होता है? क्योंकि अभी तक दर्शकों के जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सिम्टम्स तो पता चल गया, अब टेस्ट कौन सा करवाया जाए? हाँ देखिए, जैसे आप पहले देख लीजिए आसपास आपके डेंगू है कि नहीं। जैसा ज्यादातर डेंगू के केसेस जो हम देखते हैं वो शहरों के अंदर है, सेमी अर्बन एरिया के अंदर है, क्योंकि वहां पर पानी वगैरह जैसे इकट्ठा रहता है मॉनसून के दौरान। हमारे गमलों वगैरह के अंदर पानी, हमारे कूलर के अंदर पानी, हमारी एसी की डक्ट के अंदर पानी। तो जो डेंगू का मच्छर है उसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं और वो दिन के अंदर काटता है। तो पहले तो एक बार ये ध्यान जरूर रख लें कि अब इस तरह के मौसम के अंदर आप पूरी बाजू के कपड़े पहने और साथ के साथ मॉस्किटो रेपेलेंट वगैरह का इस्तेमाल कर ले।
सब कुछ सावधानी रख रहे हैं, फिर भी आपको लक्षण आ रहे हैं डेंगू के जैसे अभी आपको लक्षण बताए, तो जांच के लिए एक सिंपल सा टेस्ट है जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब जगह गवर्नमेंट अस्पताल वगैरह में उपलब्ध है, जिसको NS1 एंटीजन टेस्ट कहते हैं। तो बुखार के पहले दिन ही आप टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि 5 दिन के अंदर ही वो टेस्ट पॉजिटिव आता है। उसके बाद फिर दूसरा टेस्ट जो है उसके अंदर पता लगता है, जिसको डेंगू IgM और डेंगू सीरोलॉजी कहते हैं। तो NS1 टेस्ट जरूर करा लें, सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, लंबा ना खींचे इसको, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम आती है डेंगू जब सीवियर हो जाता है, गंभीर हो जाता है। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और पहले भी डेंगू हो गया है तो भी दोबारा आपको हो सकता है। और घर में किसी को अगर डेंगू हो गया है तो ऐसा ना समझे कि उनको डेंगू हो गया तो उनको भी मच्छरदानी में और वो प्रोटेक्शन देना है, क्योंकि अगर उनको मॉस्किटो बाइट करता है और वो आपको भी मच्छर काटता है तो आपको भी डेंगू होने की संभावनाएं बन जाती है। तो ऐसी छोटी छोटी सावधानियां बरतनी जरूरी है, और खास तौर पे बच्चे, छोटे बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चे जैसे बाहर खेलने जाते हैं, वो छोटे कपड़े, आधे बाजू के कपड़े पहन के, तो उनको फुल बाजू के कपड़े पहनाएं, मॉस्किटो रेपेलेंट कोई ऐसी हर्बल क्रीम वगैरह अप्लाई करें ताकि वो मच्छर के काटने से बच सके। ज्यादातर मच्छर देखिए कहाँ काटेगा, आपके गर्दन के पीछे वाला एरिया जो ओपन है, आपके पैरों के अंदर जो एरिया आपका ओपन है, तो ऐसे ओपन एरिया के ऊपर आप मॉस्किटो रेपेलेंट या ठीक है। डॉक्टर अमित क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सर ने अभी टेस्ट के बारे में जानकारी दी। अब मान लीजिए कि परिवार में एक किसी शख्स को हो गया डेंगू, अब उसके बाद क्या उस घर के अंदर किया जाए, क्योंकि ये कहा जाता है कि एक परिवार में अगर एक शख्स को डेंगू हो तो संभावना ये होती है कि और भी लोगों को हो सकता है, तो तत्काल प्रभाव से इमीडिएटली क्या कुछ करना चाहिए? तत्काल प्रभाव से जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हमें मच्छर से बचने के लिए जो भी रास्ते हैं वो उपाय करने हैं। पर्टिकुलरली आप देखेंगे लोग वॉशरूम में भी बाल्टी में पानी भरा पड़ा है तो पड़ा रहता है, कूलर्स के पानी पर, जहाँ भी वाटर आप लॉगिंग करके रख रहे हैं, जहाँ पर भी जमा करके रख रहे हैं, उन चीज़ों को क्लीन रखना है ताकि मच्छर घर में कम से कम आए। और अगर बच्चे हैं या बड़े हैं जो भी हैं, फुल शर्ट्स पहने, फुल ट्राउजर्स पहने ताकि मच्छर काटने का जगह जितना भी हो ना हो। खेलने जाते हैं बच्चे ग्राउंड्स में तो उनको भी उस तरह का सारा इंतज़ाम करके जाएं कि उनको मच्छर ना काटे। ये सारे इंतज़ाम अगर हम रखते हैं तो डेंगू से बचा जा सकता है। पानी को लेकर एक बड़ा सवाल है कि पानी इकट्ठा हो जाता है, कई सारे लोगों के बीच में गलतफहमी है कि गंदा पानी होता है तो उसके अंदर डेंगू होता है। मैंने सुना है कि साफ पानी के अंदर डेंगू जो है वो पनपता है। बिल्कुल सही सुना है, ये साफ पानी में भी आराम से पनपता है। और इसलिए हमें कहीं भी पानी के स्टोरेज से और खुले पानी के स्टोरेज से, अगर बंद है तो कोई दिक्कत नहीं है, बॉटल्स में बंद है कोई दिक्कत, खुला पानी कहीं पर भी जहाँ स्टोर करके रखा है उससे हमें बचाना चाहिए। ये मौसम ही है, जब से बारिश शुरू होती है, जैसा डॉक्टर साहब ने भी बोला जुलाई से सितंबर, ये बारिश के बाद ये मच्छर का प्रकोप बढ़ जाता है। तो हमें इसलिए पानी से बचाव करना है। जहाँ पर भी खुला पानी रखें, कोई साफ़ और गंदा पानी का इसमें कोई मतलब नहीं है, पानी को कहीं भी स्टोर करने से बचाना है। डॉक्टर स्वाति, एक बड़ा ज़रूरी सवाल ये है कि अभी डेंगू के लक्षणों पे हमने बात की और उसके साथ हमने बात की कि डॉक्टर्स के पास जाएं, टेस्ट करवाएं, लेकिन हम अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत महंगा है कि आज के समय के अंदर कोई एडमिट हो। तो जब मैं डेंगू की बात करती हूँ तो क्या एडमिट होना ज़रूरी है? क्या आप सेल्फ केयर भी घर पर कर सकते हैं? अच्छा प्रश्न है। मैं बोलूंगी, देखिए मैक्सिमम लोग जो है पलक वो घर में रहकर डेंगू से ठीक हो जाते हैं, इसलिए बहुत पैनिक होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जैसे ही डेंगू डिटेक्ट हुआ हमें अस्पताल में भर्ती होना है, बेड की जुगाड़ करना शुरू करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए डेंगू के जो शुरुआती लक्षण हैं, जैसे कि बुखार होना, सर दर्द होना, बदन में बहुत ज्यादा दर्द होना या शरीर पे चकत्ते छोटे छोटे होना, इन सब के लिए भी आसानी से घर में जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जा सकता है। दो बातों का आपको खास तौर से घर पे ध्यान रखना है जब आप घर में। पहली बात ये कि ये बुखार डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा करता है, इसलिए हमें अच्छी मात्रा में तरल पदार्थ लेने की जरूरत है। नारियल हम डाइट पर भी विस्तार से बात करेंगे। माफी चाहूंगी आपको रोकने के लिए, क्योंकि एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गाजियाबाद से अंकुश हमारे साथ जुड़े हैं। अंकुश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी मैम। अंकुश, इस वक्त हम डेंगू के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। डेंगू के बारे में अगर आप कोई सवाल पूछना चाहे, डॉक्टर्स का पूरा पैनल हमारे साथ है। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अगर बाय चांस ये बोलते हैं कि डेंगू का मच्छर दिन में काटता है और शरीर के नीचे काटता है, तो ये जरूरी है कि वो मच्छर शरीर के नीचे के हिस्से में काटता है? मतलब कहीं पे भी काटे, ऐसे बोलते हैं कि उसमें सफेद स्ट्राइप होती है, उसकी पहचान कर सकते हैं, तो ये सारी चीजों को कैसे कैसे करें?
और ठीक। एक समस्या और भी है, जैसे लोग बोलते हैं कि डेंगू होता है तो उस आदमी को बहुत उल्टियां होने लग जाती हैं। डॉक्टर स्वाति, अगर आपने अंकुश का सवाल सुना हो तो आप इसका जवाब दे पाए। जी, मैं सुन नहीं पाई हूँ, आप क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। सवाल ये पूछा अंकुश ने कि क्या ऐसा भी है कि डेंगू हमेशा आपको पैरों में ही काटेगा, और साथ में क्या उल्टियां भी आती है, वॉमिटिंग जैसी भी स्थिति जो है वो डेंगू के अंदर बनती है? जी स्वाति जी। तो देखिए, पहली बात यह है कि हाँ, डेंगू फीवर में बहुत एसिडिटी होती है और इसलिए जो है उल्टी जैसा सेंसेशन ज्यादातर लोगों को रहता है और हो भी जाती है, तो ये ज्यादातर होने की संभावनाएं रहती है। जहां तक बात पैरों में काटने की है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक भ्रांति है जो लोगों के मन में फैली हुई है। मच्छर अच्छा खासा दूसरी तीसरी मंजिल तक भी उड़ के अब पहुंच जाता है। ऐसी बात नहीं है कि केवल पहली मंजिल के लोग या ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाले लोगों को ही डेंगू होगा, ऐसा नहीं है। दूसरा, लोगों के मन में ये भी भ्रांति रहती है कि मच्छर शायद रात को काटता है, लेकिन डेंगू का मच्छर जो होता है वो ज्यादातर सुबह से लेकर शाम तक का जो वक्त होता है उस टाइम ज्यादा एक्टिव होता है। तो इसलिए आपको जो सुरक्षा के इंतजाम करने हैं, जो अभी जैसे डॉक्टरों ने आपको सलाह दी कि आपको पूरी बाहों के कपड़े पहन के रखने हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट यूज करने, इन सब चीजों के प्रति आपको दिन में भी सजग रहने की जरूरत है। तो ये नहीं सोचे कि रात को ही केवल मच्छर काटेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखें। और जैसा मैं बोल रही थी पलक, देखिए तरल पदार्थ लेना ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि आपका बुखार ठीक नहीं हो रहा है, 3 दिन हो गए हैं, या व्यक्ति गफलत की हालत में लग रहा है, या बिल्कुल ही खा पी नहीं पा रहा है, उल्टियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, या कहीं से खून का रिसाव हो रहा है, या लग रहा है कि व्यक्ति जो है बिल्कुल ही उठ नहीं पा रहा है, तब आपको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। वो घर पर नहीं रहना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, मैक्सिमम लोग आराम से घर पर ठीक हो जाते हैं। केवल आपको रेस्ट करना है, सादा खाना खाना है, अच्छी मात्रा में तरल पदार्थ पीने हैं। इतना ही करने से आप आसानी से ठीक हो जाते हैं। और किसी डॉक्टर डॉक्टर के समीर संपर्क भाटी, में रहें स्वाति लगातार जी ने कि एक क्या बहुत बड़ी ट्रीटमेंट है। महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन कई सारे पेशेंट्स को मैंने ऐसे देखा है कि डेंगू के दौरान वे लिक्विड डाइट बहुत ज्यादा लेते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? आपको लिक्विड डाइट ज्यादा क्यों लेनी चाहिए? जैसा कि देखा गया है कि इसमें डिहाइड्रेशन बहुत होता है। डिहाइड्रेशन होने की वजह से मसल्स में क्रैम्प्स और पेन शुरू होते हैं, तो इसलिए पानी का इंटेक जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, आप डिहाइड्रेशन से बचेंगे, तो आपको इसके सिम्टम्स सबसाइड्स होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। समीर भाटी जी, एक हाल फिलहाल में हमने आंकड़े देखे हैं, अगर मैं पिछले 5-6 सालों की बात करूं तो डेंगू के मामले निरंतर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ना केवल दिल्ली की, अगर मैं पूरे देश की बात करूं, इंटरनेशनली भी डेंगू के मामले जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्या कारण है? क्या सरकारें इसको लेकर, सिस्टम इसको लेकर गंभीर नहीं है? क्योंकि मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना और साफ सफाई अगर रखी जाए तो डेंगू के मामले जो है वो कम हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल आपने ये सही बताया। इस तरह का अगर हम देखें तो आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग वाली सिचुएशन है और मौसम के अंदर जिस तरह से बदलाव आया है, अभी फिलहाल अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो देखिए बारिशें मार्च से शुरू हो गई थी, तो आजकल बारिश का भी कोई ऐसा टाइम नहीं रहा। दूसरा, अगर हम देखें तो जैसे डेंगू के मच्छर की जो हम बात कर रहे हैं कि ये अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट में पनपता है, जैसे खास तौर पे कि हमारे इंडोर प्लांट अंदर रखे हुए हैं, अंदर इंडोर प्लांट तो आजकल सभी कोई रखता है, तो ये वहां पर भी पनप सकता है। तो कहीं पे भी थोड़ा बहुत पानी वगैरह इकट्ठा हो रहा है तो वहां ये इजीली मच्छर पनप सकता है और आपको मॉस्किटो बाइट करता है, तो इन्फेक्शन होने की आपको संभावनाएं बनी रहती है। और कोई इसकी ऐसी इम्यूनिटी नहीं बिल्ट होती कि एक बार हो गया, आपको पूरी लाइफ साइकिल में 4 बार डेंगू हो सकता है, तो एक तो इम्यूनिटी भी डेवलप नहीं होती। दूसरा, डेंगू की कोई वैक्सीन भी अभी तक हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि आपने वैक्सीन लगा ली। तो ये सभी कारण है। इस वजह से आपने बिल्कुल ठीक कहा कि थ्रू आउट ईयर केसेस आजकल देखने को मिलते हैं, और ऐसे खास तौर पे सीजन नहीं रहा, हम डेंगू के केसेस थ्रू आउट ईयर देखते हैं। स्वाति जी, क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि मुझे अपना बचपन याद आ रहा है, उस समय डेंगू के इतने मामले नहीं होते थे, लेकिन मुझे वह भी तस्वीर याद है कि उस वक्त जो प्रशासन है वह बहुत ज्यादा गंभीर रहता था इसको लेकर। मुझे याद है कि कूलर होता था और बाकायदा वहां पर प्रशासन की तरफ से कई सारे एक्सपर्ट्स आते थे और पहले तो अवेयरनेस देते थे, और कोई एक दवाई कीटनाशक की होती थी, वह भी कूलर के अंदर। अब तो एसी इस्तेमाल करते हैं लोग, लेकिन वह कीटनाशक जो है वह छिड़का जाता था पूरे घर के अंदर। आजकल वो तस्वीर नजर नहीं आती है। देखिए, ये बात तो है पलक की जो अथॉरिटीज हैं उनको इसको बहुत ज्यादा संजीदगी से लेने की जरूरत है। और
ये ऐसा नहीं है कि जब डेंगू फैल जाए या उसके मामले बहुत ज्यादा सामने आने लगे तब सब राइट। लोग जागे और सोचे कि अब हम एक्टिविटीज करना शुरू करते हैं। तो ये 2-3 महीने पहले से ये सारे कार्यक्रम जो है सरकार के द्वारा, जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज होती हैं उनके द्वारा होनी चाहिए। आप पैम्पलेट्स बांटिए, लोगों को जागरूक करिए, लाउड स्पीकर्स पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो तरह तरह के तरीके हैं जिससे आप लोगों को आगाह कर सकते हैं कि अब आने वाले जो कुछ महीने हैं वो इन बीमारियों से ज्यादा लोगों को ग्रसित करते हैं। आप किस तरह से अपने घर में साफ सफाई रखिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए। और सरकार का भी ये काम है कि फॉगिंग की बात करे या साफ सफाई की बात करे, तो ये इसमें एक उनका बहुत बड़ा रोल है जो कि उन्हें समय से शुरू करना चाहिए। देखिए, हर बार अगर हम दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली डेंगू मुक्त करेंगे, इस तरह के कई सारे नारे दिए गए, कई तरह की बातें करी गई, लेकिन जब हम जमीन पर देखते हैं तो वो चीजें होती भी नहीं दिखती हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन सब चीजों को संजीदगी से लिया जाए। और बड़ी दिक्कत की बात देखिए ये है कि बच्चे जो हैं वो हम देखते हैं कि ज्यादा ग्रसित होते हैं डेंगू से, क्योंकि बच्चे देखिए छोटे छोटे कपड़े पहन बिल्कुल। करके बाहर खेल रहे होते हैं, खुले में खेल रहे होते हैं। बच्चों को पता भी नहीं चलता है कि कब उन्हें मच्छर काट के चला गया। अगर आप ज्यादातर बच्चों को देखेंगे हाथ पैरों में निशान मिलेंगे और उन्हें पता भी नहीं होगा खेलते खेलते कब मच्छरों ने काटा। तो ऐसी स्थिति में अगर हम ये इंतजाम नहीं करें तो ये एक बहुत बड़ा जो है मुसीबत का सबब बन जाता है, क्योंकि हमने कई बार बच्चों में डेथ होते हुए भी देखा और वो बहुत ज्यादा दुखद होता है। यंग यंग बच्चे जो हैं वो डेंगू के चपेट में आ जाते हैं। तो सरकार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि समय से ये कदम उठाए जाएं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए और लोगों के लिए भी एक जिम्मेदारी बनती है। देखिए, सरकार बाहर की सफाई कर सकती है लेकिन घर के अंदर की नहीं कर लेकिन सकती है। स्वाति जी, आपको मुझे घर के बहुत अंदर अच्छे की से सफाई याद है खुद कि एक करनी समय है। दिल्ली में वह भी था कि अगर आप साफ सफाई नहीं बरतते थे और कई सारे ऐसे हम देखते थे कि जो पर्सनली तो आपके घर में जुर्माना काटा जाता था, लेकिन स्कूल के अंदर भी हम देखते थे कि प्रशासन आता था और वहां पर जो है बकायदा फाइन जो है वह आपसे लेता था। बहरहाल, आपने जिक्र किया कि बच्चों की मौत हो जाती है डेंगू की वजह से। अमित जी, क्या कहना चाहेंगे कि डेंगू जानलेवा भी है, डेथ थ्रेटनिंग भी है, लाइफ थ्रेटनिंग भी है? डेंगू का एक अलग पक्ष, एक अलग एस्पेक्ट भी है कि जिसको हम डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं। इसीलिए हमने पहले भी कहा कि जब किसी को बुखार या इस तरह के लक्षण इस मौसम में पर्टिकुलरली आए तो अपने आसपास के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। जैसा कि देखा कि प्लेटलेट, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, हमने भी बताया कि प्लेटलेट काउंट इसमें काफ़ी कम हो जाता है, जिससे ब्लीडिंग की संभावना बढ़ जाती जी। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि लोअर एब्डोमेन में पानी आ जाना, गॉल ब्लैडर में सूजन आ जाना जिसकी वजह से वॉमिटिंग की टेंडेंसी आती है, भूख खत्म हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को आप घर में बैठ के अगर अपने से पैरासीटामोल, जो आमतौर पर देखा गया है लोग लेना शुरू करते हैं और उनको ये अंदाज़ा नहीं होता है कि इनको डेंगू है या नहीं है और डेंगू पॉजिटिव है, और वो आप ऐसा बहुत देखा है कि अगले 24 से 48 घंटे में ये शॉक सिंड्रोम में तब्दील हो गया। लोगों को ये मौका भी नहीं मिला ये समझने का कि उसको डेंगू हुआ था कि नहीं हुआ, तब तक वो वेंटिलेटर पे आ गए और उनकी मौत भी हो गई। ऐसे कई वारदात हो चुके हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए बिल्कुल हमें इमीडिएटली जैसे भी बुखार हो, पहला काम किसी भी दवा के दुकान में जाके दवा ना लें और डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और इसको रूल आउट करें कि उनको बीमारी है तो क्या है। बिल्कुल, खुद एक्सपर्ट ना बने, डॉक्टर्स की सलाह जरूर लें। तो इसी वजह से आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और हर रोज 10 बजे प्रोग्राम करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुका है, रिया हमारे साथ जुड़ी है। रिया, क्या आपका प्रश्न है? इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर्स का पूरा पैनल है डेंगू से जुड़े, अगर आप कोई सवाल पूछ पाए। जी। हमारा प्रश्न है कि 2 बार डेंगू हो चुका है हमें और तीसरी बार डेंगू हमें ना हो, उसके लिए हम बचाव कैसे करें? क्योंकि जो 2 बार हमें डेंगू हुआ था उसमें हमारी तबीयत ज्यादा बिगड़ी थी और डेंगू वापस से ना हो उसको लेकर क्या कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, डॉक्टर समीर भाटी, आपने प्रश्न सुना? देखिए, आपको 2 बार डेंगू हो चुका है तो उसको कई बार हम सेकेंडरी डेंगू कहते हैं कि मतलब आपको एक बार हो गया, दूसरी बार, जैसे मैंने आपको बताया कि ओवरऑल लाइफ साइकिल में आपको 4 बार हो सकते हैं डिफरेंट स्ट्रेन से। जो पहले वाले आपको 2 डेंगू से स्ट्रेन से हुआ है उनसे नहीं, पर डिफरेंट प्रकार से हो सकते हैं। कुछ लोग ज्यादा प्रोन होते हैं, मतलब उनको मॉस्किटो बाइट ज्यादा होता है, हो सकता है इसी तरह से आपको भी मच्छर काटने की टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा रहती है। सावधानियां सभी के लिए देखिए वही है। अभी खास तौर पे इस समय जब डेंगू ज्यादा फैला हुआ है तो ज्यादा सावधानी बरतें। पूरा जैसा हमने बताया उसी चीज को मैं दोबारा से दोहराऊंगा कि कोई भी किसी भी तरह की हर्बल मॉस्किटो रेपेलेंट वगैरह का आप इस्तेमाल कर लें, फुल बाजू के कपड़े पहने। आपने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि कुछ लोग प्रोन होते हैं ज्यादा जिन्हें मच्छर काटते हैं, इसके पीछे क्या साइंस है?
इसके पीछे साइंस ये है कि स्पेसिफिकली देखा गया है, खास तौर पे कुछ सर्टेन ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनको एक तो काटता है, एक प्रेग्नेंट वीमेन के अंदर भी देखा गया है कि उनको भी मस्कीटो बाइट ज्यादा होती है। तो ऐसी कुछ स्टडीज आई है, रिसर्च आई है जो ऐसा शो करती है कि खास तौर पे इस तरह के लोग ज्यादा प्रोन और उनको मस्कीटो बाइट ज्यादा होता है। और दूसरा कुछ वनरेबल पॉपुलेशन भी है कि भाई उनको इफेक्ट भी ज्यादा करता है, कि जैसे अगर हम बात कर ले वनरेबल पॉपुलेशन में कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान मस्कीटो बाइट हो रहा है तो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, एल्डरली कोई पहले से अधिक प्रॉब्लम है तो आपको प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ सकती है, बच्चों के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये सब चीजों का आप ध्यान रखें। हमारे साथ डॉक्टर समीर एक और कॉलर जुड़ चुका है, मृणाल हमारे साथ जुड़ी है। मृणाल, डॉक्टर्स का पूरा पैनल हमारे साथ है, डेंगू से जुड़ा कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। हेलो, मेरा नाम मृणाल है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको कैसे डेंगू से बचाया जा सकता है? उनको लेकर क्या सेफ्टी हम रख सकते हैं? बेहतरीन सवाल मृणाल ने पूछा है। डॉक्टर अमित, क्योंकि माँ बाप तो हर जगह बच्चों के साथ नहीं जा सकते, अब बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जाए डेंगू से स्कूल के अंदर और जब वो खेलने भी बाहर जा रहे हैं? तो जब भी बच्चे अगर बाहर जाएं तो उनके फुल बाह के शर्ट कभी भी हाफ पैंट में नहीं भेजें, उनको फुल ट्राउजर्स पहना करके भेजें, और मॉस्किटो रेपेलेंट जो बताया उन्होंने उसका यूज़ पूरी तरह करके तभी भेजें। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट और इकलौता उपाय है जिसके साथ आप बाहर खेलने से बच्चों को आराम से खेलें, उनको फिर वो डेंगू होने की संभावनाएं ऑलमोस्ट नील हो जाती। तो क्या डॉक्टर अमित, जैसे अभी डॉक्टर समीर ने ये बात कही कि प्रेग्नेंट विमेन की अगर बात करें और बच्चों की अगर हम बात करें, और सर्टेन ऐसे ब्लड ग्रुप्स हैं जिनको मच्छर ज़्यादा काटते हैं, तो इन्हें अपनी क्या इम्यूनिटी को बेटर करना चाहिए? इम्यूनिटी में भी हम कह सकते हैं कि डेंगू अगर हो तो आप बेटर रिकवर करते हैं? देखिए, रिकवरी में तो इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल रहेगा, बट मच्छर के काटने पे इम्यूनिटी का कोई रोल नहीं है। यानी डेंगू अगर आना है तो आएगा, मच्छर अगर काट लिया तो आएगा ही, लेकिन हाँ, अगर इम्यूनिटी अच्छी रहती है किसी की भी, चाहे वो लेडी हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो रिकवरी अच्छे से होने की गुंजाइश अच्छी से रहती है। बिल्कुल, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आप तीनों ने अपना कीमती समय दिया, विस्तार से हमारे साथ बातचीत की डेंगू को लेकर, और मुझे लगता है कि बेहद ज़रूरी है कि आपको हर एक बीमारी के बारे में, फिटनेस के बारे में जागरूक रहना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, और इंडिया डे यही